अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइज रिडक्शन के बारे में और हम सीखेंगे कि इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी कौन कौन सी मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरह के ड्रग पार्टिकल्स के साइज को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज साइज रिडक्शन। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज टू अ फाइनर स्टेज, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी भी चीज के पार्टिकल्स के साइज को कम करके उसको बिल्कुल फाइन हालत में लेकर आते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में लेकर आते हैं, तो उसको हम साइज रिडक्शन कहते हैं। साइज रिडक्शन के लिए बहुत सारे और वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक आता है कम्युनिकेशन। ये आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं साइज रिडक्शन के हवाले से, या वो आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन। तो आपने बेसिकली साइज रिडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ हम इसको ग्राइंडिंग भी कहते हैं, यानी कि पीसना। इसके साथ साथ मिलिंग जैसे कि मिल्स होती हैं जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके जो है वो साइज को रिड्यूस किया जाता है, तो उसको आप मिलिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि साइज रिडक्शन के क्या क्या फायदे होते हैं। तो साइज रिडक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी हम किसी भी चीज बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे पास उस ड्रग का या उस कंपाउंड का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक ड्रग है वो एक पत्थर की शक्ल में है, सपोज करें आपके पास एक पत्थर है, जब आप उस पत्थर को तोड़ेंगे, उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे और आप उसको फैलाएंगे, तो उस पत्थर का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम केस ड्रग के साथ होता है कि जो ड्रग के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको जब हम साइज रिड्यूस करते हैं तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ड्रग को एब्जॉर्ब करना जो है वो आसान हो जाता है। इट हेल्प्स इन द रैपिड मिक्सिंग। जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो फिर आप फायदा ये होता है कि आप अब इस ड्रग को किसी भी चीज के अंदर आसानी से मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पानी है और आपको कहा जाए कि एक बड़ा पार्टिकल है, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें, तो जाहिर है आपको उसको डिसॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आपको उस बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप पानी में डिसॉल्व करें, तो आप बहुत जल्दी उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर हम चीनी को पानी में मिक्स करें तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि पार्टिकल का साइज ज्यादा है, जबकि अगर हम नमक को पानी में डिसॉल्व करें तो हमें टाइम जो है वो कम लगेगा क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी बहुत फाइन स्टेट में है, तो वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प इन द रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन। तो हम किसी भी तरह का सॉल्यूशन अगर हमने बनाना है, किसी भी तरह की ड्रग को किसी भी तरह के लिक्विड में अगर हमने मिक्स करना है, तो मिक्स करने के प्रोसेस को भी हम फास्ट कर सकते हैं अगर हम उसके साइज को रिड्यूस कर दें। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस तरह से मिक्सिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, इसी तरह से साइज रिडक्शन एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बगैर कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल के साइज को कम करने के लिए। तो बेसिकली आपकी बुक के अंदर दो इक्विपमेंट्स का जिक्र किया गया है। एक को आप कहते हैं हैमर मिल और दूसरी को आप कहते हैं बॉल मिल। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जिससे हम लकड़ी को काटते हैं, तो उसको आप हथौड़ा कहते हैं, या इंग्लिश में उसको आप हैमर कहते हैं। तो ऐसी मिल जिसके अंदर हथौड़ा नुमा स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं और हथौड़े से के साथ जब भी कोई चीज आके टकराती है तो उसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें होता है क्या है, हमारे पास ऊपर एक लगा होता है इनलेट, या इसको आप ऊपर भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने बड़े बड़े ड्रग के पार्टिकल्स या बड़े बड़े ड्रग के जो मटेरियल है उसको आपने यहाँ से डालना होता है। उसके बाद एक गोल सा हमारे पास आप इसको कहते हैं मशीन होती है। उस मशीन के अंदर हमारे पास एक राउंड फर्दर एक छोटा सा राउंड होता है जिसको आप शेफ्ट भी कहते हैं, और इसके साथ हमारे पास ये चार जो है वो हथौड़े या हैमर्स लगे हुए होते हैं। ये स्टील के बने हुए, आयरन के बने हुए हैमर्स होते हैं, जिसके साथ जब पार्टिकल्स आके टकराते हैं तो वो बहुत जल्दी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इवन बड़ी बड़ी जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनमें भी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए हैमर मिल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब पार्टिकल्स यहाँ पे आके गिरते हैं, नीचे यहाँ पे आके गिरते हैं, तो हम इस मशीन को ऑन करते हैं, जिसकी वजह से ये हैमर जैसे रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे इसके बाद स्क्रीन लगी होती है या झिल्ली लगी होती है, या इसको आप छन्नी भी कह सकते हैं, जो कि फाइन पार्टिकल्स को हमारे पास रिसीवर के अंदर पहुंचा देती है। सो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि ऑपरेटर्स जो है वो
एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, इसके दर्जन पार्ट्स होते हैं। जो डायग्राम आपने ड्रॉ की है सेम पार्ट्स आपने यहाँ पे उसको मेंशन करने हैं। और आपने याद रखना है जब भी आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, डायग्राम को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप कभी भी मशीन की वर्किंग जो है वो नहीं लिख सकते। सो अगेन वही पार्ट्स जो हमने लिखे हैं ऊपर, जैकेट वॉल, ये जो बिल्कुल सर्कुलर पार्ट है दैट इज जैकेट जो कि प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर हैमर है, उसके अंदर रोलर शाफ्ट है, उसके बाद स्क्रीन है और आखिर में हमारे पास रिसीवर आता है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ कि मशीन बेसिकली काम कैसे करती है। सो ये बेसिकली हमारे पास हैमर मिल होती है। हैमर मिल को अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो चीज आपको रोटेट करती हुई नजर आ रही है, ये 4 तरह के पार्टिकल्स, ये बेसिकली हैमर है। और उसके ऊपर जो आपको लाइट कलर के, ग्रे कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, वो ऊपर से कोई भी बड़ा कंपोनेंट या कोई भी ड्रग के बड़े पार्टिकल्स या कोई भी पत्थर जो है इसके ऊपर गिराए जाते हैं, और ये हैमर मिल उन पत्थरों के साइज को या उस ड्रग के साइज को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करती है, और इन फिर पार्टिकल्स को नीचे आपको नजर आ रहा है कि सीध में से गुजर के इनको नीचे जो है वो सेव कर लिया जाता है। सो अब बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो जो इसका प्रिंसिपल होता है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी भी हार्ड सरफेस के साथ पार्टिकल्स का टकराना और साइज का कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। तो आपने नाम याद रखना है कि हमारे पास हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है। अगेन वर्किंग आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं कि सबसे पहले बल्कि ड्रग मटेरियल इज प्लेस्ड इन द हूपर देन स्टार्ट द मशीन। सबसे पहले बल्कि यानी कि बड़ा ड्रग का जो मटेरियल है हमने उसको ऊपर रखना है, ऊपर में, और मशीन को हमने स्टार्ट करना है। ड्रग मटेरियल विल फॉल डाउन, जैसे ही मशीन चलेगी तो ये मटेरियल नीचे की तरफ गिरेगा और हैमर जो है उसके साथ ये हिट होगा। जब ये हिट होगा तो पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा और फिर हम इसको रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। देन हम बात करते हैं सेकंड मशीन की, जिसको आप बॉल मिल कहते हैं। बॉल मिल नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हमने स्टील की मोटी मोटी बॉल्स या गेंदें रखी होती हैं, और इन गेंदों के साथ जब ड्रग रगड़ती है तो ड्रग का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो बॉल मिल को दूसरे वर्ड्स में आप जार मिल भी कहते हैं, क्योंकि ये जार की शेप की होती है। इसके साथ साथ इसमें एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, जो कि ये है सिलेंडर नुमा लंबा चैम्बर होता है, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है और डायामीटर कम होता है। डायामीटर होता है चौड़ाई, लेंथ होती है लंबाई। इस जो सिलेंडर है इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। सबसे पहले सिलेंडर के ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, जिसको हम खोलते हैं और कोई भी ड्रग पार्टिकल हम इसके अंदर बॉल्स जो है वो रखी हुई होती हैं, और इसके अंदर हम ड्रग पार्टिकल खुद से ऐड करते हैं। कोई भी चीज जिसका साइज आपने रिड्यूस करना है, जैसे कि मैंने ड्रग ऐड की है, ये जो आपको डार्क ब्लू कलर की नजर आ रही है ड्रग है, और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये स्टील की बनी हुई बॉल्स हैं। और ये जो जार होता है ये बेसिकली बना होता है मेटल का, किसी धातु का बना हुआ होता है। इसके साइड में हमारे पास सपोर्टिंग कॉलम होता है, जो कि इस सिलेंडर को रोटेट करने में मदद देता है, ताकि बॉल्स जो हैं वो इस ड्रग के साथ टकरा सके और साइज को रिड्यूस कर सके। और नीचे बेस लगी होती है जो इन सबको प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें आपने करना ये होता है कि अगर हम इस मशीन को बहुत स्लो चलाएंगे तो ये बॉल्स जो है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ना ये इस तरह से रोटेट करता है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता है, ठीक है। तो अगर हम मशीन को स्लो चलाएंगे तो बॉल्स जो है वो मूव प्रॉपर नहीं करेंगी, और अगर हम मशीन को बहुत तेज चलाएंगे तो बॉल्स जो है जब मूव करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ वो ये जो दीवारें हैं इसके साथ साथ मूव करेंगे। आप बहुत तेजी से अगर किसी चीज को घुमाते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो दीवारों के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। सो इस मशीन को जब भी हमने चलाना है तो हमने स्पीड जो है वो मीडियम रखनी है। जब हम मीडियम रखेंगे तो कुछ बॉल्स दीवारों के साथ जाएंगी, कुछ बॉल्स दरमियान में रहेंगी, और जब ये रैंडमली मूव करेंगी तो ये ड्रग के पार्टिकल के साइज को आसानी से रिड्यूस कर सकती है। सो सबसे पहले हमने मिल को फिल करना है विद स्टील बॉल दैट एक्ट एज अ ग्राइंडिंग मीडियम। तो बेसिकली इसमें ग्राइंड कौन कर रहा है, स्टील की जो बॉल्स हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज को ग्राइंड करेंगी। इसके दरअसल पार्ट्स होते हैं, एक सिलेंड्रिकल जार होता है, स्टील बॉल्स होती हैं, लिड होता है, कवर, सपोर्टिंग कॉलम होता है, बेस होता है। तो जो चीजें हमने डायग्राम में मेंशन की हैं वही चीजें हमने इसके पार्ट्स में मेंशन करनी है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाती हूँ। सो ये है हमारे पास बॉल मिल। ये बाहर से दिखने में कुछ इस तरह की होती है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका आपको चारों तरफ से व्यू दिखाया जा रहा है कि ये दिखने में किस तरह की नजर आती है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम इसका दिखाएंगे कि इसके अंदर की तरफ क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं और किस तरह से बॉल्स जो है वो चीजों को ग्राइंड करने में मदद देती है।
सो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं कि कुछ व्हाइट कलर के पार्टिकल्स हैं और कुछ इसके बाद अभी आपको नजर आएंगी कुछ डार्क ग्रे कलर की इसके अंदर ये जो है ये बॉल्स हैं। ये सिंपल आपको बॉल्स की मूवमेंट दिखाई जा रही है और ये मूवमेंट आपको दिखाई जा रही है कि जब इसके अंदर जो है वो मिक्सिंग होती है ड्रग की तो किस तरह से ड्रग का साइज जो है वो रिड्यूस होता है। सो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। ये जो मशीन है वो बेसिकली वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के साइज को रिड्यूस करना, एंड एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है कि किसी चीज को ग्राइंड करना, किसी चीज को पीसना, रगड़ के पीसना इज कॉल्ड एट्रीशन। ठीक है, साइज रिडक्शन, सरफेस एरिया को कम करना इज इम्पैक्ट, और उसको रगड़ की वजह से उसको घसीटना या उसके साइज को कम करना इज कॉल्ड एट्रीशन। तो इसमें क्योंकि दोनों फिनोमिनाज हो रहे हैं तो इसलिए हम इसकी प्रिंसिपल में दोनों बातें लिखते हैं। देन आता है व्हाट इज अ वर्किंग। वर्किंग सबसे पहले हमने बल्क ड्रग मटेरियल को रखना है सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर क्या रखी हुई है, स्टील की बॉल्स रखी हुई है। उसके बाद हम मशीन स्टार्ट करेंगे और स्पीड कैसे रखनी है, हमने मीडियम रखनी है ताकि बॉल्स चारों तरफ रोटेट कर सके। उसके बाद जब मशीन आप ऑन करेंगे तो हम ड्रग के साथ ये हमारी जो बॉल्स हैं वो टकराएंगी और जो हमारी ड्रग है उसको ग्राइंड करेंगी। ड्रग विल बी ग्राइंडेड बाय द स्टील बॉल्स एंड देन कलेक्टेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरे के पूरे सिलेंडर को यहाँ से निकालेंगे, उसके अंदर से हम बॉल्स को अलग करेंगे और अपने मटेरियल को अलग करके इसको हम अपनी मुख्तलिफ तरह की डोजेज फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।